प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध मुच्छ। इस दो अक्षर के शब्द में संसार भरे की ऊंच नीच देख पड़ती है। इन थोड़े से बालों में उस परम गुणी ने न जाने कितनी कारीगरी खर्च की है। साधारण बुद्धि वाले बाल भर नहीं समझ सकते। सांसारिक संबंध में देखिए तो पुरुष के मुख की शोभा यही है। मकुना आदमी का जूतड़ ऐसा मुंह किस काम का। बहुतेरे वैष्णव महाशय सदा मुछ मुड़ाए रहते हैं और कह देते हैं कि मुछ में छू जाने से पानी मदिरा समान हो जाता है। यह बात सच होती तो हमारे नवशिक्षितों का बहुत सा रुपया होटल जाने से बचता। हम तो जानते हैं कोई भी उक्त वैष्णवों की समझ का होता तो यह तरह तरह की नींबू त्रास मुच्छें, वृंदावनी मुच्छें, गुल मुच्छें, लाल लाल, काली काली, भूरी भूरी, उजली मुच्छें काहे को देखने में आती। यद्यपि सबके आगे मुच्छ ऐंठना अच्छा नहीं। परमेश्वर ना करे किसी को मुच्छें नवानी पड़े। तुरंत बनवाए रहना, सदा दगहा की सी सूरत रखना भी अशोभित होता है। मुछ का बाल मुछ ही का बाल है। यह अनमोल है। आगे लाखों करोड़ों रुपए में मुछ गिरो रखी जाती थी। मुछ नहीं निकलती तब तक पुरु का नाम पुरुष नहीं होता। नेक अभयमस भींजन देहु, दिना दस के अलबेले ललाहो। सहृदयता का चिन्ह, समझदार की निशानी भी यही है। यहाँ इनके रस भींजत से दृग, वहाँ उनके मस भींजत आवे। इज्जत भी इन्हीं से है। मर्दों की सब जगह मुछ खड़ी रहती है। सबको इसका ख्याल भी होता है। किसी की दाढ़ी में हाथ डाला, प्रसन्न हो गया। जो कहीं मुछ का नाम लिया, देखो कैसा म्यान से बाहर होता है। जिसकी इनकी इज्जत पर गैरत न हुई वह निंदनीय है। काहे मुझे ही न मानोगे। सुन के कोई ऐसा ही नपुंसक होगा जो लड़ने न लगे। मुच्छें लगा के नीच ऊंच काम करते विडंबना का डर होता है। शेख जी खेलते हैं लड़कों में, यह तो बंदर है वह मुछंदर है। लोगों ने सुंदर व्यक्ति की भौं की धनुष से उपमा दी है। हमारी समझ में मुझ को भी धनुष का खड़ा कहना चाहिए। पुरानी लकीर के फकीर, बुढ़ी मूछों वाले, ओल्ड फूल्स यद्यपि कुछ नहीं है, आज मरे कल दूसरा दिन, परंतु उनके डर के मारे इनलाइटेंड जेंटलमैन खुल खेजने पावे। न देशा हितैषी गण समाज संशोधन कर सकें। उनकी मर्जी पर न चल के किरिस्टान कौन बने। मुझसे पारलौकिक संबंध भी है। कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है तो उसकी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया बनवानी पड़ती है। कौन जाने इस मूल पर कुशा को विराट लोम लिखा गया हो। पितृकार्य में कुशा भी काटनी पड़ती है। तैसी ही सर्वोत्तम लोम भी छेदन करना पड़ता है। कदाचित यही जहां ब्राह्मण वहां नाऊ वाली कहावत का भी मूल हो। उनकी जीविका कुशा, इनकी जीविका केश। परमेश्वर हमारे प्यारे बालकों को मुच्छें मुड़ाने का दिन कभी न दिखाइयो। प्रयागराज में जाके मुच्छें बनवाना भी धर्म का एक अंग समझा जाता है, परंतु हमारे प्रेम शास्त्र के अनुकूल उससे भी कोटि गुणा पुण्य नाट्यशाला में स्त्री भेष धारणार्थ मुच्छें मुड़वाने से होता है। स्त्रियों के मुछ का होना अपलक्षण भी है। हिजड़ों को मुछ का जगना
अखरता भी है। हमारे काकभूषण बालोपासक लंपट दास बाबा के अनुयायियों की राल टपकती है जब किसी अजात श्मश्रु सचिक्कण मुख का दर्शन होता है। वाह हरी मुछ, तेरी भी अकथ कथा है। न भला कहते बने न बुरा कहते बने, तुझ पर भी किसी को बैंगन बावले किसी को बैंगन पथ्य की कहावत सार्थक होती है। लोग दाढ़ी को भी मर्द की पहचान बतलाते हैं, पर कहाँ ऊर्ध्वगामी केश, केश कहाँ अधोमार्गी। मुच्छ के आगे सब तुच्छ है। यह न हो तो वह क्या सोहे। बहुतेरे रसिक मना वृद्ध जन खिजाब लगा के मुंह काला करते हैं। वह नहीं समझते कि मुच्छ का यह एक रंग है जिसकी बदौलत गांव भर नाती बन जाता है। बाजे मायाजाल ग्रस्त बुढ़ों को नाती से मुच्छें नुचवाते बड़ा सुख मिलता है। पुपले पुपले मुंह में तमाखू भरे हो, अरे छोड़ भाई कहते हुए कैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता देख पड़ते हैं। कभी किसी बूढ़े कन्वजिया को सितुआ पीते देखा है। मूंछों से उड़ौती चूती है। सब तो हुआ पर सबकी मुच्छें हैं कि मुच्छ का सविस्तर वर्णन उसी से होगा जो बाल की खाल निकाल सके। हमारे पूज्यपाद पंडित भाई गजराज प्रसाद जी ने यह वचन कैसा नित्य स्मरणीय कहा है कि गाल फुलाओ व मोछ मिरो रब एकौ कामना आई, तीन बरे जब हुज हुज करिके रह जय हो मुँह बाई। श्री गोस्वामी जी का भी सिद्धांत है कि पशु गढ़नते नर भय, भूली सींग अर पूंछ, तुलसी हरि की भगत बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। आजकल भारतवासियों की दुर्दशा भी इसी से हो रही है कि यह निरे हाथ पाए के आलसी मुहमा मुच्छें जाएं। धन बल विद्या सब तो स्वाहा हो गई, फिर भी एका करने में कमर नहीं बांधते। भाइयों, भ्रातृद्रोह से भागो, यह बहुत बुरा है। मुच्छें बिन लेगा। प्यारे पाठक, खुश तो न हो गए? कैसा बात का बतंगर कर दिया। क्यों बादाकाशी हमको भी क्या दूर की सूझी। बस बहुत हुआ। 27 दिसंबर को प्रयाग हिंदू समाज का महोत्सव है। तुम्हारी प्यारी मातृभाषा का उद्धारक प्रयत्न आरंभ होगा। अगर हिंदू कहलाते हो, अगर मुच्छें रखते हो, तो तन मन धन से इस सदनुष्ठान में सहायक हो। आज स्वामी रामानुज, शंकराचार्य, केशव दयानंद प्रभृति आर्य गुरुवार के अमृतोपदेश की आधार वेद से लेके आल्हा तक की आधार सर्वगुणाकारी नागरी देवी का काम है। इस अवसर पर लहंगा पहनना परम लज्जास्पद है। कुछ तो मुच्छों की लाज करो। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध मुच्छें। वाचक निर्मल मिश्र।